जय हिंद बच्चों। मैंने आपको लेसन 8 अनोखा हॉर्न पढ़ाया था। आपको मज़ा आया होगा ये पढ़कर। इसमें आपने देखा मामा जी की कार का हॉर्न किस तरह से बजता रहता है, लोग किस तरह से परेशान रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ अच्छा काम भी हुआ है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? खुश रहना, छोटी छोटी खुशियों को मनाना और दूसरों के काम आना, है ना। ये इस लेसन का मूल्य है। अब इसमें जो शब्दार्थ है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको अति लघु उत्तर लिखना है। गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर क्या सुना? मामा जी की कार का मॉडल क्या था? पुलिस वाले के क्रोध का क्या कारण था? ये तीनों अति लघु उत्तर हैं। 1 वर्ड में आंसर देना है। लघु उत्तर: हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया का पर क्या प्रभाव पड़ा? मोती झील जाने का प्रस्ताव किसने और क्यों रखा? मिसेज मिश्र के घर में घुसा चोर कैसे पकड़ा गया? ये तीनों लघु उत्तर हैं। इसको आप 2, 2.5 या 3 लाइन में लिखना है। दीर्घ उत्तर: मोती झील पर मामा जी के साथ क्या घटना घटी? अपने शब्दों में लिखिए। मोती झील जाने पर क्या हुआ था, किस तरह से उनकी कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा था और उससे ठेले वाले के संतरे सारे गिर गए थे, वो किसी लेडीज से टकरा गया था। ये सारी बात आपको, ये सारी घटना आपको अपने शब्दों में लिखना है। मामा जी की पारों के हॉर्न के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है? विस्तार पूर्वक लिखिए। अब यह आपको इस पूरे लेसन में छाट छाट कर लिखना है, ढूंढ कर, है ना, शुरू से लास्ट तक। शुरू में भी मामा जी के हॉर्न के लिए एक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सारे आपको इसमें लिखना है दीर्घ उत्तर में। यस। अगला क्वेश्चन: खटारा मशीनों के वाहनों और शोर से ध्वनि प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समस्या का कोई समाधान सोचकर बताइए। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? यस। इसमें से आप ये एक क्वेश्चन लिखेंगे केवल। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये आप सोचकर बहुत अच्छे से लिखिए, है ना। इसमें से केवल आपको ये एक ही करना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं मगर आपको एक ही करना है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे भाषा ज्ञान में उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय हम आपको बता चुके हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो भी कहा जाए उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, मामा जी हॉर्न ठीक कर रहे थे। अब यहाँ पर जिसके विषय में कहा जा रहा है वो है उद्देश्य। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? मामा जी। और जो कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे हॉर्न ठीक कर रहे थे, मामा जी क्या कर रहे थे? हॉर्न ठीक कर रहे थे, तो ये हो जाएगा विधेय, है ना। तो आपको उद्देश्य पर गोला लगाना है और विधेय पर अंडरलाइन लगाना है। ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। अगला देखिए, पाठ के आधार पर रेखांकित उद्देश्य शब्दों के विस्तार से खाली जगह भरिए। अब यहाँ पर ये आपको बुक में से देखकर फिल करना है, ठीक है। उसके नीचे देखिए, दिए गए शब्दों में वाला या वाली में पहले प्रयुक्त शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से क्या है? लिखिए। यस, ये बहुत अच्छा है। इसको आपको ध्यान से देखकर लिखना है। संज्ञा शब्द आप जानते हो, सर्वनाम शब्द जानते हो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आपको ये बुक में फिल करके मुझे बताना है, ठीक है। जैसे ठेले वाला, अब यहाँ पर ठेला शब्द आया है, ठेले वाला, है ना। तो यहाँ पर आपको ये शब्द में से बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। या आप फिल करके मुझे बताएंगे। संतरे वाली, उसका वाला, अपनी वाली, नीले वाली और प्रेस वाला, है ना। अब इसमें जो शुरू में शब्द आए हैं, अपनी, नीले, प्रेस, उसका, संतरे, ठेले, ये क्या शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? इसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। जिस तरह नागपुर के संतरे मशहूर हैं, उसी तरह दिए गए शब्दों व राज्यों की क्या क्या चीज़ मशहूर है? लिखिए। देखिए, इलाहाबाद, कानपुर, फिरोज़ाबाद, कश्मीर, केरल, बनारस, आगरा और मुरादाबाद, है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन जगहों की क्या चीज़ मशहूर है। आपको शहर का नाम और उसके आगे उनकी मशहूर जो चीज़ें वो बताना है। अपनी पसंद की किन्हीं 10 कार के चित्र मॉडल के साथ नाम सहित एकत्रित करें और अपनी स्क्रैप बुक में चिपका कर उनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। ये वाला आप रहने दीजिएगा। फिर आपको अगला करना, दिए गए ट्रैफिक चिन्ह हमें किसके लिए संकेत दे रहे हैं? बताइए।
ये ट्रैफिक चिन्ह आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उसके आगे बताना है कि ट्रैफिक चिन्ह हमें क्या संकेत दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला भी आपको करना है, अपनी कॉपी में करना है और फिर आप मुझसे चेक कराएंगे। जय हिंद।